नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। लखपति योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी, 1 लाख रुपए तक आसान आरण मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का ऐलान, 1 फरवरी 2026 से मजदूरी 720 रुपए प्रतिदिन। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से पढ़ाई होगी आसान, 4 लाख रुपए तक का आरण मिलेगा। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार का बड़ा सहारा, अब 84,000 रुपए की आर्थिक मदद। पेंशन धारकों के चेहरे पर खुशी, 1 फरवरी 2026 से पेंशन बढ़कर 1500 रुपए प्रतिमाह। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द, 15 जनवरी को किसानों को 4,000 रुपए मिलने की संभावना। किसानों के लिए राहत पैकेज, खाद, बीज और दवा के लिए 24,000 रुपए की सहायता। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत, 29 जनवरी से गैस सिलेंडर सिर्फ 350 रुपए में मिलेगा। मुख्यमंत्री का बड़ा दावा, वर्ष 2026 तक लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। पटना एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सौगात, फरवरी से नए टर्मिनल से उड़ानें शुरू। पटना मेट्रो को लेकर बड़ी अपडेट, 20 फरवरी से कमर्शियल रन शुरू होने की तैयारी। बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर, 1 फरवरी से पूरे बिहार में 1,000 रुपए मासिक भत्ता लागू। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का नया स्लैब 1 फरवरी से होगा लागू। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से बेटियों को मजबूत सहारा, 54,100 रुपए तक की सहायता मिलेगी। हर जिले में कोल्ड स्टोरेज की सौगात, 27 जनवरी से निर्माण कार्य शुरू होगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से कारीगरों को मजबूती, 15,000 रुपए की टूल किट मिलेगी। महिला आवास योजना के तहत बड़ी मदद, 70 लाख महिलाओं को 24 जनवरी से अगली किस्त। नीतीश सरकार का सख्त फैसला, 2 एकड़ से अधिक जमीन वालों का नाम राशन कार्ड सूची से हटेगा। राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, 10,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का विस्तार, अब 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज संभव। सरकारी नौकरी की बड़ी सौगात, फरवरी से 32,500 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू। KYC नहीं कराने वालों पर सख्ती, सरकारी योजनाओं का लाभ होगा बंद। ग्रेजुएट युवाओं को राहत, बेरोजगारी भत्ता योजना का दायरा बढ़ेगा। मखाना किसानों को प्रोत्साहन, प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए तक का लाभ। शिक्षकों की बड़ी भर्ती, फरवरी से 25,000 पदों पर प्रक्रिया शुरू। छात्रों के लिए राहत, साइकिल खरीदने को 5,000 रुपए सीधे खाते में। ई श्रम और लेबर कार्ड धारकों को राहत, 26 जनवरी 2026 से 3,000 रुपए मासिक सहायता। सड़क और पुल निर्माण को रफ्तार, 1200 किलोमीटर सड़कें और 700 नए पुल बनेंगे। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए राहत, रिफंड प्रक्रिया में आई तेजी।
बिजली उपभोक्ताओं को राहत का दूसरा चरण, 1 फरवरी से बिजली बिल माफी योजना लागू। रेलवे की बड़ी सौगात, 2 फरवरी से बिहार के लिए 4 नई वंदे भारत ट्रेनें। शराबबंदी में सख्ती, जब्त गाड़ियों की नीलामी, 1 लाख रुपए की गाड़ी 65,000 रुपए में। अवैध बालू खनन पर कड़ा प्रहार, सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी। प्रधानमंत्री किसान योजना की अगली किस्त की तैयारी तेज, लाभार्थियों की सूची को किया जा रहा अपडेट। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा सहयोगी प्रोजेक्ट बिहार में शुरू होगा। गंडक नदी पर 761 करोड़ रुपए की लागत से भव्य पुल का निर्माण। 11 लाख से अधिक महिलाओं को नहीं मिली 1,100 रुपये की राशि, सरकार चलाएगी विशेष भुगतान अभियान। बिहार में किसानों का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 44 लाख से अधिक का ई-केवाईसी पूरा, 12 लाख से ज्यादा फार्मर आईडी तैयार। बिहार में ठंड का कहर और बढ़ेगा, अगले 24 घंटे में तापमान 4 डिग्री तक गिरने की चेतावनी जारी। मछली उत्पादन में बिहार ने रचा नया कीर्तिमान, पिछले 10 वर्षों में उत्पादन हुआ 2 गुना। फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान में तेजी, छूटे किसानों को जोड़ने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश। पटना के बैरिया बस स्टैंड की सूरत बदलेगी, 5 एकड़ जमीन मिलते ही कायाकल्प की तैयारी पूरी। साइबर ठगी से बचाव के लिए राज्य भर में जागरूकता अभियान शुरू, डिजिटल सुरक्षा पर विशेष जोर। निशुल्क कोचिंग योजना से गरीब छात्रों को मिल रहा बड़ा सहारा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हुई आसान। अवैध फैक्ट्री पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पिता पुत्र सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार पुलिस भी साइबर ठगी से नहीं बच पाई, सहरसा पुलिस का आधिकारिक सोशल मीडिया पेज हैक। पटना के मरीन ड्राइव पर बड़ा फैसला, सभी फैब्रिकेटेड दुकानें हटेंगी, मुख्यमंत्री ने तैयार कराया नया प्लान। भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज, भविष्य में जमीन विवाद घटने की उम्मीद मजबूत। ऑटो और ई रिक्शा संचालन में बड़ा बदलाव, अब रूट, ठहराव और किराया जिलाधिकारी तय करेंगे। बीपीएल परिवारों के लिए राहत भरी खबर, अब घरों की छतों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की गंभीर कमी उजागर हुई है, 4000 से अधिक पद अब भी खाली पड़े हुए हैं। फार्मर आईडी बनवाने की अंतिम तिथि बढ़ी, किसानों को मिली अतिरिक्त राहत। स्वच्छ बिहार अभियान को मिली नई रफ्तार, अब गांवों के साथ शहरों में भी सफाई पर विशेष फोकस। फार्मर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज करने के लिए नीतीश सरकार लाएगी नई व्यवस्था। किसानों के लिए नई कृषि योजना लागू, सरकार का फोकस खेती की लागत घटाने पर केंद्रित। सड़क पर गड्ढे की जानकारी 2 और 5,000 रुपए का इनाम पाओ, बिहार सरकार जल्द लागू करेगी नई मरम्मत पॉलिसी। स्लीपर बसों के मॉडिफिकेशन पर परिवहन मंत्री सख्त, नियमों की अनदेखी पर बसों का परमिट रद्द किया जाएगा। श्रमिकों के लिए नई कल्याणकारी योजना लागू, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती को मिलेगा बल। ट्रैफिक चालान में राहत, गलत चालान 24 घंटे के भीतर रद्द किया जाएगा। सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री दौरे से पहले पुलिस की सभी छुट्टियां रद्द। समस्तीपुर में हर घर नल जल योजना फेल, महीनों से पानी की गंभीर समस्या। पंचायत चुनाव 2026 नए आरक्षण रोस्टर के तहत कराए जाएंगे। जमीन रजिस्ट्री में सख्ती, आधार और जमाबंदी लिंक करना हुआ अनिवार्य। भागलपुर में 9 नए अस्पताल बनेंगे, शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी होंगे शामिल। उद्योग मंत्री का ऐलान, 2000 करोड़ रुपए से लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। बिहार के 85 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द होने की कगार पर, शिक्षा विभाग ने 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया। बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था, सोमवार से शुक्रवार तक होगी शिकायतों की सुनवाई। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, 12 विभागों की झांकियां होंगी शामिल। फ्लू और डेंगू को लेकर अलर्ट जारी, पटना में 300 मेडिकल टीमें तैनात। सरकारी स्कूल के बच्चों को बैग, किताब और 2000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। पटना की हवा 4 वर्षों में सबसे बेहतर, वर्ष 2026 के लिए नई कार्य योजना तैयार। बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज एआई तकनीक से लैस होंगे। लेडी रोसेटा आलू की खेती पर 75% सब्सिडी, किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी।
बिहार मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी, रोजगार और निवेश पर फोकस। किसानों को प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपये अनुदान का भुगतान 18 जनवरी से शुरू होगा। बिहार में 10 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा, रजिस्ट्री का नया कीर्तिमान बना। 1 फरवरी को खातों में 2,000 रुपये भेजे जाएंगे। पटना मेट्रो के खेमनीचक और मल्लाही पकड़ी स्टेशन जल्द होंगे तैयार। रेल किराए में बढ़ोतरी, 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। भोजपुर के कोयलवर में पिछले 48 घंटों से भीषण जाम, करीब 40 किलोमीटर तक वाहन फंसे। बिहार में 21 जनवरी तक एग्री स्टक महाअभियान चलेगा। इसे लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। बिहार के सभी शहरों में ऑन्टो और ई रिक्शा के लिए नए रूट तय होंगे। अलग अलग रंग और कोड भी होंगे निर्धारित। जमाबंदी के नए नियमों से किसानों की चिंता बढ़ी। पीएम किसान योजना से नाम कटने का खतरा। निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। बिहार के 360 प्रखंडों में जल्द नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे। जमीन की तलाश का काम तेज। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, गन्ने के दाम बढ़े। उत्तम गन्ना 390 रुपये प्रति क्विंटल तय। बिहार में 82 स्कूलों के हेडमास्टरों की सैलरी कटेगी। परिभ्रमण योजना के 16,400 रुपये का हिसाब नहीं दे पाए। बिहार में डिजिटल अन्नदाता की नई क्रांति, 10 लाख किसानों ने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कराया। मछली पालन में बिहार की बड़ी उपलब्धि, उत्पादन हुआ दोगुना। पेंशन योजनाओं की जांच में तेजी, अपात्र लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। बिहार के किसानों को बड़ी राहत, किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज में मिलेगी विशेष छूट। मजदूर कार्ड सत्यापन अभियान शुरू, दस्तावेज पूरे नहीं होने पर लाभ हो सकता है बंद। बिहार को 6 महीनों में मिलेंगे 352 नए ग्रामीण अस्पताल, निर्माण कार्य तेज। बिहार में तबादला एक्सप्रेस की रफ्तार तेज, एक साथ 81 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। बिहार में बढ़ता अपराध चिंता का विषय, डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला उजागर। ठंड में बिहार ने जम्मू को भी छोड़ा पीछे, अगले 5 दिनों तक घना कोहरा और कोल्ड डे का अलर्ट। रेलवे का बड़ा फैसला, भागलपुर और हंसडीहा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन आज से रद्द। किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज अनुदान का ऐलान, समय पर भुगतान करने वालों को बड़ी राहत। किसानों को फसल बीमा की राशि मिलनी शुरू, लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के आदेश जारी। पीएम सूर्य घर योजना में बिहार ने पकड़ी रफ्तार, अब तक 14,000 से अधिक सोलर पैनल लगे। फरवरी तक बिहार में कड़ाके की ठंड के आसार, इस बार 10 वर्षों का रिकॉर्ड टूटने की संभावना। राशन कार्ड सुधार का आखिरी मौका, तय तारीख के बाद नाम जुड़वाना होगा मुश्किल। शीतलहर का असर, बिहार के 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ीं, 8वीं कक्षा तक पढ़ाई बंद। सराफा बाजार में बड़ी गिरावट, एक ही दिन में चांदी 10,000 रुपये तक सस्ती। जमाबंदी के नए नियमों से किसान फिर परेशान, पीएम किसान योजना से बाहर होने का डर गहराया। राशन कार्ड धारकों पर सरकार की सख्ती, बिहार में 15,000 से अधिक अपात्र लाभुकों का नाम कटेगा। नवादा में शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई, 539 और 504 शिक्षकों को नोटिस, शिक्षा विभाग में हड़कंप। ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गहराया, कई जगह नल के पानी से हो रही खेतों की सिंचाई। वर्ष 2029 तक का विकास रोड मैप तैयार, बिहार के विकास की नई तस्वीर सामने। छात्राओं को साइकिल और पोशाक योजना का पैसा अब सीधे बैंक खातों में मिलेगा। जुगाड़ गाड़ियों से मुजफ्फरपुर की सड़कों पर दहशत, बिना रोक टोक संचालन बना खतरा। जुगाड़ गाड़ियों पर शिकंजा, सड़कों से हटाने के लिए 8 तारीख से विशेष अभियान। मनरेगा मजदूरी भुगतान में तेजी, लंबित राशि जल्द खातों में भेजने के निर्देश। जमीन रजिस्ट्री में नकद लेन देन पर आयकर विभाग सख्त, 11 जिलों के 57 सब रजिस्ट्रार को नोटिस। घने कोहरे से रेल सेवा प्रभावित, पटना जंक्शन पर मगध एक्सप्रेस 7 घंटे देरी से पहुंची। खराब मौसम और तकनीकी कारणों से पटना एयरपोर्ट पर 27 उड़ानें लेट, यात्रियों को परेशानी। बेरोजगारी भत्ता योजना में बड़ा बदलाव, नए नियमों के साथ आवेदन प्रक्रिया शुरू।
बिहार के शिक्षकों के लिए नई वेतन व्यवस्था, अब हर महीने की पहली तारीख को मिलेगा वेतन। छात्रवृत्ति योजना की राशि भेजनी शुरू, छात्रों के खातों में सीधे ट्रांसफर। दाखिल खारिज और जमीन नापी के नियम बदले, सरकार ने जारी किया नया सर्कुलर। गोपालगंज में अब भी करीब 6 लाख लोग आयुष्मान कार्ड से वंचित, मुफ्त इलाज का लाभ नहीं मिल पा रहा। बिहार में ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा बढ़ी, बुर्का, हिजाब और हेलमेट पहनकर एंट्री पर लगी रोक। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची जारी, हजारों गरीब परिवारों को पक्का मकान मिलने का रास्ता साफ। बक्सर डीएम का आदेश, 15 जनवरी से बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, नियम नहीं मानने पर कटेगा वेतन। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज जारी, लाखों परिवारों को मिल रही स्वास्थ्य सुरक्षा। कोसी नदी पर पीपा पुल की सौगात, मधेपुरा, खगड़िया और भागलपुर के बीच संपर्क होगा आसान। बिहार में 6 महीनों के भीतर बनेंगे 352 नए अस्पताल, इलाज के साथ मुफ्त दवाएं भी मिलेंगी। बिहार में मछली पालकों को सरकार का प्रोत्साहन, 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। खराब मौसम का असर, पटना एयरपोर्ट पर 2 उड़ानें रद्द, 21 उड़ानें देरी से चलीं। कोयलवर छपरा 4 लेन पर 20 घंटे से लंबा जाम, वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें। आधार कार्ड धारकों को झटका, पीवीसी आधार कार्ड अब पहले से 1.5 गुना महंगा, यूआईडीएआई ने बढ़ाया शुल्क। बिहार में बंद पड़े उद्योगों को मिलेगा नया जीवन, सरकार देगी लोन पैकेज और बढ़ाएगी लैंड बैंक। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्देश। समृद्ध यात्रा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम कैबिनेट बैठक, आज रोजगार पर होगी विशेष चर्चा। एसबीआई ने एटीएम चार्ज में की बढ़ोतरी, सेविंग्स और सैलरी अकाउंट धारकों पर पड़ेगा सीधा असर। लेडी रोसेटा आलू की खेती को बढ़ावा, बिहार के किसानों को 75% तक अनुदान मिलेगा। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे एआई तकनीक से लैस, हर कॉलेज को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। ट्रैफिक चालान को लेकर केंद्र सरकार सख्त, 45 दिनों के भीतर भुगतान या आपत्ति जरूरी, नहीं तो वाहन से जुड़ी सेवाएं होंगी ब्लॉक। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर, लेडी रोसेटा आलू की खेती को मिल रहा बढ़ावा, चिप्स और फ्रेंच फ्राइज के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है यह किस्म। विराट कोहली और रोहित शर्मा का अनोखे अंदाज में सम्मान, ब्रेकअप बोर्ड में लगी आदमकद तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फारबिसगंज में मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल का ऐलान, बिहार में इंडस्ट्रियल पार्क, सीमेंट फैक्ट्री और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का होगा निर्माण। कैमूर में जल्द शुरू होगी जंगल सफारी, करकटगढ़ और तिल्हार कुंड समेत 5 पिकनिक स्पॉट पर मिलेगा रोमांचक अनुभव। इस बार 1 फरवरी रविवार को पेश होगा केंद्रीय बजट, वित्त मंत्री टैक्स और विकास योजनाओं पर कर सकती हैं बड़े ऐलान। मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में आज रोजगार और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर बड़ा फैसला संभव, 7 मार्च 2025 से 2030 के रोड मैप पर भी चर्चा। बिहारी बर्थडे स्पेशल, अभिनेता अध्ययन सुमन का आज जन्मदिन, 1988 में मुंबई में हुआ था जन्म। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जरूरी फीचर, गूगल का इमरजेंसी लोकेशन सर्विस ऑन रखते ही 112 डायल करने पर पहुंचेगी सटीक लोकेशन। पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 33 लीटर विदेशी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, हथियार और कारतूस भी बरामद। एनपीसीआईएल ने 114 पदों पर निकाली भर्ती, महाराष्ट्र के तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए 15 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक आवेदन। बिहार को मिलेंगे 5 नए आधुनिक एक्सप्रेसवे, मुंबई की तर्ज पर होगा निर्माण, पटना से पूर्णिया और सिलीगुड़ी की कनेक्टिविटी होगी बेहतर। बिहार के 14 जिलों में ठंड को लेकर येलो अलर्ट, अगले 47 घंटों तक घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से राहत नहीं। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कसी कमर, हर शुक्रवार 3 बजे से 4:30 बजे तक ओपन हाउस में होगा शिकायतों का निपटारा। नीतीश सरकार की पेंशन धारकों को बड़ी राहत, 1 करोड़ 16 लाख लाभुकों के खातों में दिसंबर माह की 1100 रुपये की राशि भेजी गई।
SBI ATM से पैसा निकालना हुआ महंगा। नॉन SBI ATM से कैश निकालने पर 23 रुपये और GST देना होगा। बालू खनन से राजस्व संग्रह में बिहार पिछड़ा। पटना और रोहतास जैसे जिले तय लक्ष्य से काफी पीछे। पासपोर्ट वेरिफिकेशन में पैसे मांगना रिश्वत की श्रेणी में। ऐसी स्थिति में वरीय अधिकारियों से की जा सकती है शिकायत। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का दावा, पार्टी के सभी 6 विधायक एकजुट। जदयू से संपर्क की खबरें महज अफवाह। बिहार में जूनियर रेजिडेंट के 1445 पदों पर होगी बहाली। चयनित डॉक्टरों को 65,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय। एग्री स्टक योजना के तहत किसान रजिस्ट्रेशन में जबरदस्त तेजी। एक ही दिन में 2,87,000 से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण। बिहार की महिलाओं को मिलेगी प्रोफेशनल ड्राइविंग ट्रेनिंग। केरल मॉडल पर नालंदा और सुपौल समेत कई जिलों में खुलेंगे सेंटर। 6,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य। इतिहास में आज का दिन खास। 1948 में महात्मा गांधी ने आज ही के दिन सांप्रदायिक एकता के लिए आमरण अनशन शुरू किया था। आज का दूसरा सवाल है, डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सही जवाब है तमिलनाडु। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के कारण 15 जनवरी को शेयर बाजार बंद रहेगा। NII ने स्पष्ट किया है कि इस दिन ट्रेडिंग नहीं होगी। आज का चौथा सवाल है, बिहार के किस जिले में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव परियोजना शुरू की गई है? सही जवाब है मधेपुरा। बीते दिन पूछे गए सवालों के सही जवाब देने वाले दर्शकों में रोशन कुमार, रामलाल, वीरेंद्र सिंह, मुरली पासवान और मुन्ना रॉय शामिल हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज का पहला सवाल है, नलों के जरिए पीने का साफ पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? सही जवाब है पुरी। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, कोसी नदी गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? सही जवाब है कुर्सेला। आज का तीसरा सवाल है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है A.K. बाला सुब्रमण्यम। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 55 लाख नाम हटाने की ड्राफ्ट लिस्ट अब तक उन्होंने नहीं देखी है। आज का सवाल आपसे है, क्या युवाओं के राजनीति में आने से देश का भविष्य सुरक्षित हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि संदिग्ध गतिविधियां होते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दक्षिण भारत को कांग्रेस का सबसे मजबूत किला माना जाता है। आने वाले 2 महीनों में तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस दोनों राज्यों में सत्ता पर नजर लगाए हुए हैं और इसी को लेकर राहुल गांधी के दौरे तेज हो गए हैं। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 250 अंकों की गिरावट के साथ 83,627 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 57 अंकों की गिरावट के साथ 25,732 पर बंद हुआ। राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उनके दौरे से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नीलगिरी के गुदालूर में एक विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में राहुल गांधी शामिल हुए। यहां उन्होंने सूचना क्रांति, AI और डाटा पर छात्रों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा महंगी नहीं होनी चाहिए और शिक्षा का निजीकरण नहीं होना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता की सरकारी शिक्षा बेहद जरूरी है। इसके लिए शिक्षा बजट बढ़ाना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि यह सूचना का युग है, जहां जानकारी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन जानकारी को ज्ञान में बदलने के लिए समझदारी जरूरी है। अगर समझ नहीं होगी तो दुनिया को पसंद करना मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया कि क्या चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का अधिकार है? अगली सुनवाई में आयोग अपना पक्ष रखेगा। सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर अहम सुनवाई हुई। विपक्षी दल ने इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की। राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि भारत को अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करना होगा। उन्होंने कहा कि आज चीन ने मैन्युफैक्चरिंग पर कब्जा कर लिया है और अधिकांश चीजें चीन में बन रही हैं। भारत में निर्माण के लिए सोच में बड़ा बदलाव जरूरी है। राहुल गांधी के बयान के बाद तमिलनाडु कांग्रेस ने उन्हें जननायक के रूप में पेश किया और सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल किया गया। राहुल गांधी ने तमिलनाडु की फिल्म जननायक को सर्टिफिकेट न मिलने को तमिल संस्कृति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तमिल जनता की आवाज को दबा नहीं सकती।
राहुल गांधी के दौरे के बाद बीजेपी के अंदर चिंता का माहौल है, जो पहले से ही तमिलनाडु में कमजोर स्थिति में है। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि नागरिकता का अंतिम फैसला केवल केंद्र सरकार करेगी। चुनाव आयोग केवल सीमित जांच करता है। मकर संक्रांति पर मिलने वाली 3,000 रुपये की किस्त फिलहाल रोक दी गई है, क्योंकि राज्य में आचार्य संहिता लागू है और 15 जनवरी को नगर निगम चुनाव होने हैं।